चलिए सर शुरू किया जाए। तो बच्चे लोग कैसे हैं आप सभी, सब मजे में। देखिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पोएट्री नंबर 8 क्लास 9 का, जिसका नाम है ट्रीज। बहुत ही छोटा सा पोएम है, इतना बड़ा है, बस इतना ही बड़ा है, 12 लाइन का। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको गी पटेल का ऑन कटिंग अ ट्री करके पढ़ाया था, वो भी काफी अच्छा था। गी पटेल इंडियन थे पोएट, और ये जो है हमारे जॉयस किल्मर। जॉयस किल्मर जाहिर सी बात है भाई, बाहर के हमारे पोएट हैं, पेड़ के बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है ना, पेड़ों की बड़ाई करते हैं। अब इस पूरे के पूरे पोयम को अगर आप पढ़ोगे तो आपका सर दुखेगा, इतनी अजीब अजीब चीजें लिखी गई है इसमें कि आपको समझ में नहीं आएगा कई बार। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं अभी, मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। एक बार देख लीजिए वीडियो अच्छे से, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बेसिकली हमारे जो पोएट हैं यहाँ पे बता रहे हैं पेड़ों का नेचर के बारे में, प्राइज कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं ढेर सारी, कि पेड़ जो है बहुत अच्छे होते हैं। एक्सप्रेसिंग डीप एडमिरेशन फॉर ट्रीज एज क्रिएशन ऑफ गॉड। पेड़ों को जो है भगवान का, ठीक है ना, जाहिर सी बात है भगवान ने ही बनाया है पेड़ों को, ये बोलना चाहते हैं पोएट, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा। ठीक है, मैंने साइंस पढ़ा हुआ है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। देखिए किल्मर हाईलाइट्स देयर ग्रेस स्ट्रेंथ एंड अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, सजेस्टिंग दैट ह्यूमन आर्ट कैन नेवर इक्वल टू द डिवाइन ब्यूटी ऑफ फाउंड इन ट्री। कहने का मतलब पेड़ों की जो खूबसूरती है, ग्रेस का मतलब खूबसूरती होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आध्यात्मिक कनेक्शन है ना। अब आध्यात्मिक कनेक्शन किससे है पेड़ों का? जानवरों से हो सकता है, इंसानों से हो सकता है, या धरती से हो सकता है। और जो ब्यूटी है, ऐसा ह्यूमन कभी नहीं क्रिएट कर सकता, ऐसा आर्ट कभी नहीं बना सकते हम। इसीलिए लिखा है ह्यूमन आर्ट कैन नेवर इक्वल द डिवाइन ब्यूटी फाउंड इन अ ट्री। डिवाइन का मतलब होता है समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू गॉड। ओके, इतना क्लियर है? बस आगे बढ़ते हैं। पोयम छोटा है तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा मैं आपका। ठीक है, यहां शुरू करते हैं, दो दो लाइन को हम लोग समझ जाएंगे। पोएट लिखते हैं कि आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज अ ट्री। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी पोयम लेके आ जाओ मेरे सामने, वो इतना खूबसूरत हो सकता है जितना कि एक ट्री खूबसूरत होता है। ठीक है ना, गलत नहीं बोल रहे हैं भाई, गलत नहीं बोल रहे हैं। हम लोग कितना भी अच्छा आर्ट बना लें, ट्री, पेड़ पौधे, फूल अपनी जगह है, वो बहुत खूबसूरत है क्योंकि भगवान ने उनको बनाया, ऐसा फिर से पोएट बोल रहे हैं। ठीक है, अ ट्री हु अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। कहने का मतलब ट्री का जो हंग्री माउथ है, ट्री का माउथ किसे माना जाता है? जड़ों को, क्योंकि उससे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ट्री का जो माउथ है ये कहां प्रेस किया गया है? प्रेस्ड लिखा है। प्रेस्ड का मतलब है प्रेस, यानी कि दबा के रखना। ठीक है, कहां पे? तो धरती के ब्रेस्ट से। जैसे एक भूखा बच्चा माँ के स्तन से लिपट जाता है दूध पीने के लिए, वैसे भूखा पेड़ जो है धरती माँ से चिपका हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसका जड़ जो है धरती को पकड़े हुए जोर से। ठीक है ना। तो बेसिकली बताने का प्रयास यही किया गया है कि जड़ें जो हैं ये कहाँ घुसी हुई हैं? ब्रेस्ट में नहीं, जमीन के अंदर तक। और जमीन को ब्रेस्ट बताया गया है क्योंकि भूखा बच्चा न्यूट्रिशन कहां से लेता है? ब्रेस्ट से। उसी तरह से ट्री कहां से न्यूट्रिशन लेता है? अरे भाई क्रस्ट से, धरती के, और कहां से? मिट्टी से। ठीक है, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिप्स हैव लीफी आर्म टू प्रे। एक पेड़ जो है ना हमेशा भगवान की तरफ देखते रहता है क्योंकि ऊपर की तरफ ऐसा रहता है, और इसके जो लीफी आर्म्स है, लीफी आर्म्स का मतलब ये पत्तेदार इसके आर्म्स जो है, बाजू फैले हुए हैं इसके, भगवान से हमेशा प्रे कर रहा है, ऐसा हमारे पोएट बताते हैं। इसका लीफी आर्म जो है फैला हुआ है, भगवान से हमेशा दुआ मांग रहा है, भगवान से हमेशा कनेक्ट है, आशीर्वाद मांग रहा है, और देख भी रहा है किनकी तरफ? हाँ, गॉड की तरफ। चलिए, अ ट्री दैट मे इन समर बियर अ नेस्ट ऑफ रोवेंस इन हर हियर। हेयर, ठीक है, कहने का मतलब कि ये जो ट्री है ना, ये समर में इसमें ढेर सारे जो है वियर आ जाते। वियर कहने का मतलब अपने आप को ओढ़ लेता है। क्या चीज ओढ़ता है भाई? कपड़े है क्या इसका? नहीं, पत्ते हैं, पत्ते से अपने आप को ढक लेता है। और इसके पत्तों के बीच में गर्मी के दिनों में रॉबिन चिड़िया रहती है। हमारे यहाँ रॉबिन नहीं होती है, हमारे यहाँ होती है गोरैया। ठीक है, तो रॉबिन चिड़िया यहाँ पर रहती है इसके घोंसला बना के। दैट इज ओके, यहां तक तो चीजें ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा कुछ ऐसा हार्ड नहीं लिखा गया। ठीक है ना। कहा जाता है कि अपन अपन हुज बॉसम्स नो
हैज लेन हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। मौसम का मतलब होता है सीना, छाती। पेड़ों की जो छाती है ना, हमेशा स्नो को झेलने को तैयार रहती है कि आजा बर्फ गिर जा। उसके नीचे जो शेल्टर बना के जानवर या लोग रहते हैं उसको बचाएगा या रक्षा करेगा, ठीक है। और पेड़ों का डायरेक्ट कनेक्शन इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत पास होना। इंटीमेटली मतलब बहुत पास होना। पेड़ों का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? रेन से है। पेड़ रेन लाते हैं, आपको पता है ना, आपने वाटर साइकिल पढ़ा है ना। फिर यहाँ पे पोएट लिखते हैं कि पोएम्स आर मेड बाय फूल लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। पोएम मेरे तरह बेवकूफ लोग लिखते हैं और पेड़ पौधे भगवान बनाते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत आर्ट है, ठीक है। देखिए ये पोएम तो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अब दो तीन चीजें समझ लीजिएगा जल्दी जल्दी। देखिए पहली चीज ये कि यहाँ पे जैसे लिखा गया था, यहाँ पे जैसे हेयर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? हेयर। दूसरा लिखा गया है बियर। हेयर का मतलब होता है बाल। अब बच्चे जब अपने से पढ़ते हैं तो सर कहेंगे सर बाल कहाँ से आए सर इसमें? तो बाल नहीं है, बात की गई है पत्तों की, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा चीज की बियर, बियर का मतलब होता है पहनना। तो क्या पहनते हैं? तो पत्ते पहनते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। उसी तरह से यहाँ पे ब्रेस्ट लिखा गया था, जैसे एक बच्चा दूध पीता है माँ का, वैसे ही पेड़ जो है चूसते हैं न्यूट्रिशन नीचे से। तो दैट इज ओके यार, इतना समझाना मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। और खाली एक चीज ध्यान रखिएगा कि मौसम का मतलब सीना होता है, ठीक है ना, जिसपे पेड़ झेल लेते हैं अपना सारा का सारा प्रहार। तो मेरे ख्याल से जो मैंने समझाया आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आपको क्या करना है, हाथ ऊपर करिए, भगवान की तरफ देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। और 9th का सारा मामला धीरे धीरे खत्म हो गया। 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, वो भी जल्दी से खत्म हो जाएंगे। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। मैं चलता हूँ फिलहाल, मिलता हूँ बाद में। आई एम साइनिंग आउट।